चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कुछ अन्य खबरों की कर लेते हैं। आपको बताएं, देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल अरावली की पहाड़ियों की ऊंचाइयां जो आधारित नई परिभाषा को लेकर सियासी और सामाजिक विवाद शुरू हो चुका है। अरावली के अस्तित्व को लेकर हरियाणा के गुरुग्राम में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदर्शन के दौरान अरावली बचाओ, देश बचाओ, प्रकृति से खिलवाड़ बंद करो जैसे नारे लगाए गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 100 मीटर से नीचे ऊंचाई वाली अरावली को लेकर दिए गए आदेश से अरावली पर्वत श्रृंखला को खतरा पैदा हो गया है। इसी आदेश के विरोध में लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इंडिया न्यूज ने इस मामले को लेकर गुरुग्राम के लोगों से खास बातचीत की है। लोगों का क्या कुछ कहना है कि अरावली की परिभाषा बदलने से भारी नुकसान होगा, खनन और निर्माण की छूट मिल जाएगी, दिल्ली एनसीआर के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलना चाहिए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए बयान के बाद कई राज्यों में हड़कंप मच गया है। राजस्थान से लेकर खासकर दिल्ली एनसीआर में भी इसको लेकर विरोध जता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100 मीटर से नीचे की छोटी पहाड़ियों और ढलानों को अब अरावली नहीं माना जाएगा, यानी 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। हालांकि इसको लेकर कई पर्यावरण प्रेमी अब विरोध जता रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगातार विरोध कर रहे हैं और सभी के हाथ में तख्ती आप देख रहे हैं, सेव द अरावलीज, अरावली मस्ट बी सेव्ड एट एनी कॉस्ट। मतलब सभी ये कह रहे हैं कि अरावली को बचाने के लिए तमाम लोग जो हैं सभी आगे हैं। हमारे साथ कुछ पर्यावरण प्रेमी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनका कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर। मैडम, सबसे पहले आप ही बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसको लेकर आप क्यों विरोध जता रहे हैं, क्या वजह है? विरोध इसलिए जता रहे हैं कि अरावलीज को डिफाइन करने की ज़रूरत ही क्या है। जब ऑलरेडी डिफाइंड है, सालों से, करोड़ों सालों से चलता आ रहा है, तो अरावली को स्पेशली डिफाइन क्यों करना है? और जो किया है, जो डेफिनेशन सेंटर ने दी है, जो कमिटी ने दी है, उसमें सिर्फ एक ही बेस क्यों लेके चल रहे हैं? देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। वहाँ पे जानवर भी रहते हैं, वहाँ पे फ्लोरा है, फाउना है, सब कुछ है। तो वो सब कंसिडर क्यों नहीं किया जा रहा? हमें ये डर है कि अगर डेफिनेशन में क्लैरिटी नहीं होगी तो आज क्या मतलब कभी भी खनन का सब कुछ शुरू हो सकता है। तो ये हमें बहुत बड़ी चिंता है। कल को बिल्डर्स आके अपना घर बना सकते हैं, यहाँ पे बिल्डिंगें बना सकते हैं, बेच सकते हैं, और जो नेचुरल जो क्रीक है वो सब कुछ खत्म हो जाएंगी। तो वो सबको हमें बचाना है। देखिए, बिल्कुल आप भी बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आप कितना बड़ा झटका मानते हैं अरावली को लेकर? देखो, मैं कुलदीप राणा जो है आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हूँ सन सिटी के अंदर। और देखिए, नेचर के साथ हम खेल रहे हैं। नेचर के साथ आपने देखा होगा आपकी बरसातों में कितना मतलब विनाशकारी हुआ है। अगर नेचर पहाड़ जब इतना लोगों को इतनी जाने गई हैं, नेचर के साथ हमें नहीं खेलना है बल्कि नेचर को बचाना है हमारे को। और हमारा प्रयास रहेगा कि लास्ट तक हम इसको प्रयास को जारी रखेंगे और अरावली का एक पत्ता भी यहाँ से हिलने नहीं देंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। प्लीज़ रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी से भी, मोदी जी से, मैं मोदी जी का भक्त हूँ, कि इसको जो है यहाँ पर एक पत्ते को भी टच ना किया जाए अरावली में। ये मेरा जो गुजारिश है मोदी जी से। धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल लोग विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर अब जानेंगे हम और भी लोगों से। 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अब अरावली नहीं माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है। इससे कितना असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? भाई आप गुड़गांव में देख लो, 100 मीटर की कोई पहाड़ी नहीं है, तो गुड़गांव में अरावली उस डेफिनेशन से फिर गुड़गांव में अरावली बचेगी। हरियाणा की लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में अरावलीज अलग हैं। आप फरीदाबाद में चले जाएं, आपको एक आध मिलेंगी। महेंद्रगढ़ में हैं 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियाँ, पर अधिकतर हरियाणा में आपको 100 मीटर की ऊंची की पहाड़ियाँ नहीं मिलेंगी। तो हरियाणा में तो फिर उस परिभाषा से अरावली ख़त्म है। आप राजस्थान, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो बोला है, जो एफएसआई की रिपोर्ट की भी जो हम बात कर रहे हैं, जहाँ हम इतनी ये पहाड़ियों का जो नंबर दिया जा रहा है 1,18,000, एफएसआई को पहले एक
पूरी चारों स्टेट्स में जितनी अरावली क्षेत्र है सबका सर्वे करना चाहिए। उसका सर्वे किए बिना ये परिभाषा कैसे ला दी गई है, लाई गई है। और ऊपर से एफएसआई की रिपोर्ट पब्लिक करनी पड़ेगी। अभी तक एक एफएसआई की रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करी गई है। तो जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती और हम आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पे या आधे अधूरे सर्वे पे ये परिभाषा नहीं दी जा सकती है। तो लगता है कि क्या इस फैसले के बाद खनन या जो अवैध निर्माण है उसको भी खुली छूट मिलेगी? 100%। जहाँ पे माइनिंग नहीं होगी फिर वो अरावली, यदि वो अरावली नहीं बचा तो फिर वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, वहाँ प्लॉटिंग हो जाएगी, वहाँ सेक्टर्स कट जाएंगे, क्योंकि वो अब अरावली नहीं रहा ना। हम पहाड़ को बोल देंगे अब ये पहाड़ नहीं रहा, दिन तो आप बोलोगे अच्छा आज ये हिमालय है, कल के दिन बोलोगे अच्छा 500 मीटर से जो कम है वो हिमालय नहीं रहा। तो आप ये कहना चाहते हो आप define ना करें इसको। डेफिनेशन ही चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। आपको पता है कब से वो जगह है, उसको क्यों छेड़ने की आप कोशिश कर रहे हो, क्यों उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो? व्हाई डू यू वांट टू डू इट? इसमें तो सिर्फ यही लगता है कि आप शायद उस चीज़ को बेचना चाहते हो, उसके अलावा तो कोई और मोटिव दिखाई नहीं देता है। इसमें एक चीज और है कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ही एक अरावली नोटिफिकेशन जारी करी थी। आज की डेट में जितने भी अरावली बची है चारों स्टेट्स में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, वो सिर्फ वो अरावली 1992 की नोटिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी थी उसकी वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल जजमेंट है, जिसकी वजह से ऑर्डर नोटिफिकेशन है जो सरकार ने बाद में उसको नोटिफाई कर दिया था, जिसकी वजह से आज तक अरावली संरक्षित है। हरियाणा ने अरावली, पूरी अरावली इसको संरक्षण नहीं दिया हुआ है। वो संरक्षण अरावली की उस नोटिफिकेशन की जो सुप्रीम कोर्ट की वजह से जो नोटिफिकेशन आई थी उसकी वजह से वो संरक्षण मिला है। आज की डेट में भी अरावली का बहुत सारा क्षेत्र है जो खुला पड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो लेटेस्ट ऑर्डर आया है जिसमें वो 100 मीटर की बात कर रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब ये बोल रहा है कि वो 1992 की जो नोटिफिकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने ही जारी करवाई थी अब वो मान्य नहीं है, अब वो गलत है और अब ये नई 100 मीटर की डेफिनेशन मान्य है? और वो 1992 की नोटिफिकेशन आज आप किसी भी जिले में चले जाएं, किसी भी तहसील ऑफिस में चले जाएं, लैंड रिकॉर्ड्स में है वो। अब आप नए सर्वे की बात करें, हर तहसील ऑफिस में आपको नक्शे मिल जाएंगे, शिजरा मिल जाएंगे, उसमें अरावली किस किस खसरे नंबर पे है वो भी मेंशन्ड है। तो वो सब क्या मान्य नहीं है? बिल्कुल, इस फैसले का विरोध करते हुए खासकर लोग नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लोग विरोध जता रहे हैं कि आखिर इसकी डेफिनेशन क्यों चेंज की जा रही है अरावली की, आप बताइए कि सरकार को इस फैसले के बाद क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई डिसीज़न नहीं दिया है इसके ऊपर कि ये 100 मीटर या 40 मीटर। सुप्रीम कोर्ट के पास ये डिसीज़न, ये केस जो है ना 1990 और 95 से पेंडिंग पड़ा हुआ था और डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग पैरामीटर्स थे उसके, कहीं 200 और 300, तो दे वांटेड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो उसके लिए उन्होंने एक मॉनिटरिंग कमेटी, एक्सपर्ट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया जो 2024 में हुआ। उस कमेटी में मेंबर्स थे फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो अपने अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स थे। और उन्होंने एक्सपर्ट्स ने एक अपनी रिपोर्ट आफ्टर 19 मंथ्स और 17 मंथ्स कहते हैं करने के बाद उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी। और ये जो रिपोर्ट थी जब सुप्रीम कोर्ट के पास की, सुप्रीम कोर्ट ने उसको लार्जली एक्सेप्ट किया है। सिर्फ जो ये रिपोर्ट थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से आई, बनाई, जो करने, अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये सारा काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को अपनी रिपोर्ट को वापस ले लें और एक नई कमेटी बनाएं जो इन डेप्थ एनालिसिस करे। क्योंकि मुझे डाउट फिर ऐसा होता है कि जब आप 4 डिपार्टमेंट और 4 डिफरेंट एक्सपर्ट्स, वो एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स हैं, वो हमसे ज़्यादा काफ़ी नॉलेज है क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटेड है। हमारी नॉलेज तो बड़ी बेसिक नॉलेज है। अगर आप जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल बड़ी बेसिक सी नॉलेज है ग्रीन की, उस पर इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड जो कमेटी है ना, जो 7 मेंबर्स की, ईच वन इज़ एक्सपर्ट इन देयर फील्ड एंड दे मेड 100-page रिपोर्ट and which is based on the scientific reasoning, whatever they have mentioned it. अगर लगता है instead of criticizing to the Supreme Court, हमें करना क्या चाहिए कि जिस डिपार्टमेंट ने जिस गवर्नमेंट के तहत उन्होंने सबमिट किए उनको वापस लेनी है। सुप्रीम कोर्ट का कोई एक डिसीजन है, उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन फाइल करनी चाहिए। उसके बाद भी अगर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट फिर भी एक्सेप्ट करे तब तो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ तो एक मैटर ही एक डिफरेंट है। हम क्रिटिसाइज़ एक गलत चीज़ को कर रहे हैं। सारी मीडिया, सोशल मीडिया जो क्रिटिसाइज़ कर रही है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का इसमें कुछ मतलब ये कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट शुड हैव आउटराइटली रिजेक्टेड दैट रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं है। आप एक फॉर्म कमेटी करिए, कमेटी में आप एक्सपर्ट लीजिए। एक्सपर्ट में उन्होंने नेम भी नहीं दिया, उन्होंने कहा कि हर डिपार्टमेंट का हेड होगा। सब जगह के 4 स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के
के और FSI जूलॉजिकल डिपार्टमेंट के, चारों के हेड, दे आर द हेड ऑफ द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहेंगे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो हेड है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो उसको लीड करेगा हर 7 डिपार्टमेंट। फिर ये राजस्थान से लेकर हम देख रहे हैं कि दिल्ली NCR, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई अच्छा, लोगों का विरोध जायज़ है, हम भी चाहते हैं कि इसको बचाना चाहिए, अरावली बचनी चाहिए। और अरावली, लेकिन ये इसको, मैं किस चीज़ के अगेंस्ट हूँ? मैं अगेंस्ट इस चीज़ क्यों हूँ कि हम जो सारी मीडिया क्रिटिसाइज कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट को कर रही है। हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को, जिन्होंने जो ये रिपोर्ट उन्होंने को करना चाहिए 100%, जिस एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने अंदर बनाई है, हमें क्रिटिसाइज। लेकिन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव तो कह रहे हैं कि कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है इस। नहीं, भ्रम फैलाया जा रहा है, वो तो उन्होंने कुछ तो डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कमेटी बनी थी, इट वाज हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट। तो जो सारा इसका क्रेडिट या इसका डिसक्रेडिट जाना था, तो वो उसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को जाना था। इसका जो हेड कर रहा था ना, द हेड ऑफ दिस कमेटी वाज द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। तो जब उन्होंने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ही उसको हेड कर रही है, तो उनको बेसिक है। आपने, मैंने एक रिपोर्ट दी, अगर मुझे लगता है कि इन प्रिंसिपल लोगों को नहीं पसंद आ रही है, आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कीजिए, कहिए कि मैं अपनी रिपोर्ट वापस ले रहा हूँ। वापस लेने के बाद आप उसको कहिए कि मैं इस पर 300 मीटर का करिए, 500 करिए, और 500 आप बोल दीजिए 1000 मीटर की लिमिट होगी। इसको कौन रोक रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने तो रिपोर्ट वैसे रिफाइन करने की जरूरत है आपको? 100%। लोग कह रहे हैं कि क्यों अरावली को नहीं, आप देखिए, रिफाइंड क्या है, आप स्ट्रिक्टेड टर्म्स में कर देते हो। आप जब आप एक रोड के ऊपर आप गाड़ी चला रहे हो, आप 50 रुपए का चालान करते हो, आप क्रॉस कर देते हो, आप कह देते हो 10,000 रुपए का है, कोई नहीं करेगा। आप कर दो 20,000 रुपए का चालान है, तो कोई नहीं करेगा। अगर आपको लगता है 100 मीटर कम है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है, उसको बोल दे कि 5000 मीटर तक की ऊपर होगी, वो कंसिडर होगी। आपको इसमें तो ये गवर्नमेंट के ऊपर है ना, आप सुप्रीम कोर्ट को क्यों आप ये स्टेप क्यों लिया गया? आपको क्या लगता है, जैसा इन्होंने कहा? देखिए, पहली बात तो ये है कि स्टेप तो इसलिए लिया गया है क्योंकि हम सोचते थे कि जो सरकार है ना, ये आम आदमी की सरकार आएगी, हमें कुछ रियायत मिलेगी, कुछ सपोर्ट मिलेगा, इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी को वोट दिया। लेकिन रियलाइज़ ये हो रहा है कि बीजेपी एज अ गवर्नमेंट आज की डेट में आम आदमी की तो रही नहीं। कॉरपोरेट्स, ठीक है, इनकी रह गई है, अपने पर्सनल एजेंडाज रह गए हैं। ज़रूरत ही क्या है रूल चेंज करने की? ज़रूरत ही क्या है अरावली का रूल चेंज करने की? अगर अच्छी खासी ग्रीनरी आपके घर के आसपास है, सोसाइटी में है आपके, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? किसको प्रॉब्लम हो रही है? क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ऐसा क्या करना चाहते हैं आप वहाँ पे, आप अरावली को हटा के? पहले ये तो डिसाइड होना चाहिए ना, एजेंडा क्या है। जैसा कि इन्होंने बताया कि कमेटी सरकार ने फॉर्म करी थी, सुप्रीम कोर्ट का काम है जजमेंट देना। अब अगर एक क्वालिफाइड लोग जो एक कमेटी का पार्ट हैं, एक ऐसी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट के दिखा के ही अपनी जजमेंट देगा ना। कोर्ट का काम होता है जजमेंट पास करना बेसिस ऑफ जो एविडेंस उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो रिपोर्ट्स प्रोवाइड की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दे दी है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सरकार से जाके पूछिए कि आपको जरूरत क्या पड़ रही है ये सब काम करने की, आपको क्या जरूरत है ये रिपोर्ट सबमिट करने की। तो एंड ऑफ द डे मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों और ढलानों को अब अरावली नहीं माना जाएगा? ऐसा आदेश जो दिया है, ऐसा होना चाहिए? देखो, मैं जो अभी अभिमन्यु ने बोला बिल्कुल अग्री करता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है ये हमारे साथ तो काम कर नहीं रही है। बट ये वही अगेन माझी जी ने बोला, डिफाइन करो तो प्रॉपर एक दो ना, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, उसमें आप कैसे ये डिफाइन कर सकते हो? आप कह रहे हो 100 मीटर डिफाइन कर दो, कल कोई रूल पास हो गया तो कंस्ट्रक्शन जब वहाँ पे माइनिंग हो रही होगी, कोई देखने जाएगा थोड़ी वहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसको लेकर आखिर लोग अभी तो विरोध जता रहे हैं, आगे अगर ये फैसला सुरक्षित माना जाता है तो किस तरह से आप लोग इसको लेकर आगे प्रोटेस्ट करने वाले हैं? देखिए, मुझे तो सबसे पहले तो जैसे सब कह रहे हैं कि डिफाइन करने की ज़रूरत क्या है। अभी तक तो ये सरकार जगहों के नाम बदल रही थी, अब इन्होंने परिभाषा भी बदलनी शुरू कर दी है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और इसको हम कैसे आगे बढ़ाने वाले हैं, पहले तो हम पूरी जनता का सपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं, एंड हमें दिख रहा है कि ज़्यादातर जनता इस फैसले के खिलाफ है। और इसमें एक और चिंताजनक बात ये है कि आज तक ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है, पब्लिक डोमेन में है ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं है कि इसमें जो लोग थे जिन्होंने ये राय पे पहुँचे, जो इस नतीजे पे पहुँचे, कौन थे, इस पूरी कमेटी में एक्सपर्ट्स कितने थे, उनका क्या क्वालिफिकेशन था ये सारी डिसाइड करने का कि अरावली की परिभाषा नई ये होनी चाहिए। सो इसको अब हम हमारा जो ग्रुप है अरावली बचाओ सिटीजन्स मूवमेंट, हम इसको कोर्ट में लेके जाएंगे। इसको हम चैलेंज, ऑलरेडी ये चैलेंज हो चुका है रिव्यू के चलते, मिस्टर RP बलवान ने कर दिया है, तो अब इसको हम लोग केस भी फाइल करेंगे। मंशा क्या मानते हैं आप इसको लेकर? पूरा मंशा तो साफ जाहिर है। देखिए, भूपेंद्र यादव जी ने बोला कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, कोई इलीगल माइनिंग नहीं हो रही है। मैंने तो पर्सनली जाके, हमने जब NGT में इलीगल माइनिंग का केस फाइल किया था अरावली बचाओ के ज़रिए,
मैंने तो पर्सनली जाके कितनी सारी इलीगल माइनिंग फिल्म की है राजस्थान के कई इलाकों में, हरियाणा में छोटे तौर पे हो रही है, लेकिन राजस्थान में तो काफ़ी बड़े तौर पे हो रही है। एंड वी वर शॉक्ड कि सरकार इसको कैसे नज़रअंदाज कर सकती है। आप राजस्थान में कहीं किसी भी इलाके से जहाँ पे भी अरावली है, आप कहीं से भी निकलिए, आपको दिखेंगे इतने बड़े लेवल पे खनन हो रहा है। पूरी की पूरी पहाड़ियाँ ऐसे उड़ा दी गई हैं, काट दी गई हैं, इतने ट्रक्स चल रहे हैं। मतलब पर्पसली ब्लाइंड आई द गवर्नमेंट इज टर्निंग। तो ये भ्रम तो बल्कि सरकार फैला रही है, भ्रम हम लोग नहीं फैला रहे हैं। देखिए बिल्कुल लोग साफ तौर से विरोध जताते हो। आप भी बताइए सीनियर सिटीजन के तौर पर इस फैसले को आप कैसा देख रहे हैं, जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी और ढलानों को अब अरावली नहीं माना है? सर ये फैसला बिल्कुल गलत है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा पूरी दिल्ली की पहाड़ियाँ माइनिंग से ख़त्म होगी, आज दिल्ली का क्या हाल है, पोल्यूशन इतना बढ़ गया, जो आनंद पर्वत था उसको इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया, उधर ओखला कर दिया, इधर ये पहाड़ी जो थी ये पहाड़ी पूरी, और सुप्रीम कोर्ट ने ही उसकी स्थिति को देखते हुए माइनिंग बिल्कुल बंद की थी। उसमें हाइट कोई नहीं रखी गई थी, बिल्कुल माइनिंग नहीं होगी। जब माइनिंग दिल्ली में होने से दिल्ली को इतना नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर यदि माइनिंग इन्होंने शुरू करा दी, चाहे 100 मीटर पर कराई चाहे 200 मीटर पर कराई, तो कितना पर्यावरण को नुकसान होगा। और यहाँ का स्थिति वो हो जाएगी जो दिल्ली में आनंद विहार की स्थिति है, जो आनंद पर्वत की स्थिति है। वहाँ पहाड़ी थी, आज भी आनंद पर्वत कहलाता है, लेकिन वो सारा का सारा माइनिंग में, और वहाँ फार्म हाउस बन गए। और फार्म हाउस की कमी के चलते थोड़ा आप बताइए कि क्या लगता है आपको शॉर्टकट में? अरावली को ऐसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम प्लांटेशन करते हैं और हम ऐसे पेड़ों को काटने के और अरावली हिल को ख़त्म करेंगे, तो वो एक अच्छा डिसीजन नहीं है। देखिए बिल्कुल सभी अच्छा डिसीजन नहीं बता रहे। आप ही बताइए शॉर्टकट में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल गलत डिसीजन है और ये होना भी नहीं चाहिए, और सरकार चाहे तो इसको रिवर्ट बैक कर सकती है। सरकार के हाथ में सब कुछ है। क्या वजह मानते हैं जी आप भी कि क्यों ऐसा डिसीजन? ये 100 मीटर की जो हाइट है उस पर नीचे से काउंट करना चाहिए, ऊपर से नहीं। जहाँ से पहाड़ का जड़ आती है उसको काउंट करेंगे तो कहीं भी काटना नहीं पड़ेगा, कोई टूटेगा नहीं। जी क्या कहना चाहते हैं? एक ही शब्द कहूँगा, पॉल्यूशन फ्री कैपिटल चाहते हैं आप, तो इसको बरकरार रखा जाए, बस आगे कुछ नहीं। देखिए बिल्कुल कुछ और लोग कुछ कहना चाहते हैं जी। भाई साहब, ये जो है ना नेचर और अरावलीज, ये अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और ये नेचर की धरोहर है हमारे लिए, और इससे बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ मिलता है हमारे को। काट दो, आपने काट दिया, पहाड़ों में देख लिया, साल में 2-2 बारी बाढ़ आती है, यहाँ पे भी यही करवाओगे? भूस्खलन कितने हो रहे हैं, मतलब कितना काटोगे, कितना करोगे, कितने घर बनवाओगे? बनवा के इतना हाल बुरा कर दिया दिल्ली का, यहाँ भी यही करोगे और हो ही रहा है। अरे कहीं कुछ तो छोड़ दो। वो हमको माफ नहीं करेंगे इस चीज के लिए कि हमने क्यों नहीं इसको रोकने की कोशिश की। इसलिए सभी लोगों को एकजुट होकर आवाज बिल्कुल बिल्कुल वाइल्ड लाइफ होना ही नहीं चाहिए, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसको छेड़ना भी नहीं। बंदर आते रहते हैं। देखिए बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि आखिर इस पूरे प्रकरण को छेड़ने की क्या जरूरत है, क्या आप बताएंगे क्या कहना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल लास्ट सवाल हम ले लेते हैं कि आखिर लोग विरोध जता रहे हैं कि इसको डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, नंबर 1 तो, लेकिन अब इस डिसीजन के बाद आप पर्यावरण प्रेमी हैं, लगातार आप अरावली बचाओ को लेकर मुहिम भी छेड़ते हैं, इस डिसीजन के बाद आप आगे क्या करने वाले हैं? हमारी PIL तैयार हो रही है अरावली बचाओ सिटीजन्स मूवमेंट की तरफ से, और अभी कोर्ट्स बंद है पर ड्राफ्टिंग प्रोसेस में है। बहुत जल्दी हमारी पिटिशन तैयार हो जानी चाहिए और हम कोर्ट में अपनी याचिका लगाएंगे कि हम इससे सहमत नहीं है जो 100 मीटर की डेफिनेशन है। 100 मीटर की डेफिनेशन डिफाइन क्यों करना है इसको ऐसे 100 मीटर्स पे? ये सेम डेफिनेशन 100 मीटर की डेफिनेशन की जो वो भाई साहब अभी बात कर रहे थे कि सरकार ने रखी है और सुप्रीम कोर्ट तो वही करेगा जो सरकार बताएगी, तो इसी सुप्रीम कोर्ट को ये सेम डेफिनेशन 2010 में भी दी गई थी सरकार से। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने बोला था FSI जो एजेंसी है, जो एक्चुअली साइंटिफिक टेक्निकल एजेंसी है, जो इस चीज़ पे एक्चुअल की रिपोर्ट सबमिट कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में बोला था कि 100 मीटर की डेफिनेशन आप जो सबमिट कर रहे हैं मान्य नहीं, आप FSI के पास जाइए और वो प्रॉपर रिपोर्ट करके जियो सैटेलाइट इमेजरी करके सर्वे करके रिपोर्ट बनाएंगे और वो सबमिट करी जाएगी।
तो बात ये है कि मतलब हम ये ना बोले ये, और हम ये ऐसी इस भ्रम में ना रहें कि सुप्रीम कोर्ट तो वही बोलेगा जो उनको दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को ये सब चीज़ें पता थी और सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में ये चीज़ें मना भी करी थी इस चीज़ों के लिए। देखिए बिल्कुल, ये तमाम आप देख रहे हैं कि पर्यावरण प्रेमी हैं जो अपनी अपनी बात यहाँ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है जिसमें 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अब अरावली नहीं माना जाएगा, ऐसा कहा गया था, और 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली श्रृंखला में माना जाएगा। फिलहाल अब तमाम लोगों ने इसको लेकर विरोध जताया है और साथ में ये भी कहा है कि इसको लेकर वो PIL दाखिल करेंगे ताकि इस अरावली को बचाया जा सके। कैमरामैन दिनेश के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।